इधर मध्य प्रदेश के धार में एक बेहद प्राचीन शिवालय है। धार की जीवन रेखा कही जाने वाली पुण्य सलीला मां नर्मदा के बीच में एक टापू स्थित है। इस टापू को बेंट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव का मंदिर है। धार का प्राचीन नाम क्या है, किसकी तपोभूमि है ये, कौन है धार का जागीरदार, देखिए खास रिपोर्ट। प्राचीन धर्मपुरी यानी धार के जागीरदार के नाम से विख्यात स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली पुण्य सलीला मां नर्मदा के बीच स्थित विशालकाय टापू पर विराजते हैं। इस टापू को बेंट के नाम से जाना जाता है। पूरे साल यहाँ प्रकृति का आनंद लेने व भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगता है। टापू के पश्चिमी किनारे पर भोलेनाथ का 3 मंजिला विशाल मंदिर है। गर्भगृह में विराजित शिवलिंग गहरे काले रंग के पाषाण का है, जो स्वयंभू है। मंदिर में मां पार्वती, रिद्धि सिद्धि सहित भगवान गणेश व नंदी विराजित है। मंदिर का संचालन बिल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर बेंट संस्थान करता है। इसके स्थानीय प्रशासक तहसीलदार है। संस्थान में व्यवस्थापक, पुजारी सहित कुल 10 कर्मचारी कार्य करते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल मेला लगता है। महर्षि दधीचि ने इस संसार को बचाने के लिए अपनी अस्थियों को दान किया था। ऐसे महान ऋषि जिस मंदिर में महादेव की पूजा करते थे, वे बिल्वामृतेश्वर कहे जाते हैं। नर्मदा की 2 धाराओं के बीच 3 किलोमीटर लंबे टापू को बेंट के नाम से पहचाना जाता है। इस टापू पर 30,000 वर्ग फीट में बिल्वामृतेश्वर महादेव का विशाल मंदिर है। मंदिर के पास ही महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी की समाधि है। टापू के दक्षिण भाग में ही मंदिर में भगवान दत्तात्रेय एवं नर्मदा देवी की प्रतिमाएं स्थापित है। दधीचि ऋषि ने बेंट में ही भगवान इंद्र के व्रज को बनाने के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ पर पांडव भी अज्ञातवास में रुके थे। तभी से इस जगह का नाम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम पर धर्मपुरी रखा गया। यहाँ पर स्थित बिल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर रामायण कालीन है। भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज रंतिदेव ने मानव और धर्म के उत्थान के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए शुभाऊ और महाभाऊ असुरों ने ब्राह्मणों पर हमला किया था। तब यज्ञ कुंड में ब्राह्मणों ने बिल्व फल और आम फल की आहुति दी। तब यज्ञ कुंड में से स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव प्रकट हुए और उन्होंने शुभाऊ और महाभाऊ असुरों का नाश किया। तब से ही स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव यहाँ पर विराजे हैं। यज्ञ कुंड में आम और बिल्व फल की आहुति देने से महादेव प्रकट हुए, जिसके बाद से महादेव का नाम बिल्वामृतेश्वर महादेव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव के नाम स्मरण मात्र से ही उतना पुण्य मिलता है, जितना पुण्य 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा करने से मिलता है। पूरे साल भक्त स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव के दर्शन के लिए उनके मंदिर पहुँचते हैं। इस प्राचीन मंदिर के बारे में यहाँ के पुजारी बबलू महाराज कुछ कह रहे हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पर 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है। हल्दी उत्सव, दूसरे दिन सवारी निकलती, शाही सवारी, भगवान जैसे जुलूस निकलता, जुलूस के साथ में भगवान यहाँ लाए जाते हैं। शाही सवारी के साथ में बैंड बाजे, हाथी, घोड़े, ऊंट, झांकियां रहती है। उसमें कम से कम 1 लाख से करीब ऊपर पब्लिक रहती है जुलूस पे। और 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा जुलूस रहता है। जो जुलूस यहाँ शाम को आता है, रात में फिर दिन भर भगवान का मुखौटा जो वर्षों पुराना है, अभी धार कोषालय में रखा गया है और 1 दिन के लिए केवल निकलता है और यहाँ पर रखा जाता है दर्शन के लिए महाशिवरात्रि के दिन। और रात की 12 बजे भगवान की महाआरती होती है। धार के जागीरदार का ये प्राचीन मंदिर अपने अंदर एक समृद्धशाली इतिहास समेटे हुए है। इस मंदिर ने कभी भोर में नर्मदा के पावन जल में डुबकी लगाकर शिव शिव जपते हुए अयोध्या नरेश महाराज रंतिदेव तो कभी महर्षि दधीचि को देखा था।
महाभारत काल में पांडवों को अज्ञातवास का साक्षी भी यही मंदिर बना। प्राचीन नगरी धर्मपुरी जब धार बनी तो ये उसका जागीरदार बन गए।